तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताजिम। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि सुबह 4 बजे उठना क्यों ज़रूरी होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हर सुबह आपके पास में 2 चॉइस होती है। एक तो ये कि आप सोते रहो, सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस इज इन योर हैंड। जो आप आज चूज़ करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोच कर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे करते करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये भी कोई क्वेश्चन है। जितने भी सक्सेस लोग हैं सब 4 बजे उठते हैं, सब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से जो मज़ा मिलता है उस इमोशंस से तो आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की पहली आदत तो वही हो जाती है जब आप रात को ये सोच कर सोते हो कि कल मुझे जल्दी उठना है, और फिर जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्विच बटन को हिट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही डिलीट कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाया, जो इंसान अपनी नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है, वो ज़िंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा, सोचो अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज़्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी से 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें तो आने वाले 10 सालों में आप 1 साल 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो ये करके। और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो इतना 3 घंटे में। आप कितना आगे निकल जाओगे इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को लायक बना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कंपटीशन रहेगा ही नहीं। लेकिन हम कैसे करेंगे? मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी काम को सुबह 2 घंटे दीजिए। वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे के काम करने में। यानी अगर आप किसी काम को करने में 4 से 5 घंटे लगाते हैं तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन, उसका यूज करके आप उस काम के 2 से 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स हो, कुछ ड्रीम्स हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल्स हो। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको छोड़ें ना, उस पर आप हर सुबह 2 घंटे काम करिए। 1 महीने बाद आप अपने अंदर इतना इम्प्रूव देखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो चॉइस आपके हाथ में है। या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते रहते और सपने देखते रहते हो। हर एक सक्सेस लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एप्पल कंपनी के CEO वो 4 बजे उठ जाते हैं। पी.वी. सिंह इंडियन बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे उठ जाते हैं। द रॉक 3:30 पर उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 से 4:30 के बीच उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया, 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि 7 घंटे की नींद जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि 8 की ज़रूरी है। इलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं और उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना ये है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिनों बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए इतनी नींद ज़रूरी बन जाएगी। मुझे पता है शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि आप वो करिए जो आपके लिए आसान है, तो आपके लिए आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप अगर वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले इसको 1 दिन ट्राई करके देखिए, उसके बाद इसको 5 दिन ट्राई करके देखिए।
जब 5 दिन हो जाए तब इसको 15 दिन ट्राई करके देखिए और फिर इसको फाइनली 30 दिन तक ट्राई करके देखिए। इसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 30 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और ये हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो संदीप त्रिवेदी जी की कविता भी मुझे बहुत पसंद है। सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अरे जो दूर है मना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ पर सिमट रहे। न कोई तूफान अब आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने, मौसम जाने पहचाने। रात अभी तू घंटों है, कुछ पल दूर बस ठिकाने। इतनी दूरी तय कर आया, 2 कप चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। अरे माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत आ रही है। सब उठ रहे यहाँ गिर कर कर, तू यहीं ऐसे ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।